आने वाली होगी। देखो, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि क्लोजिंग स्टेप अपने क्या क्या होते हैं, क्या क्या अपने पास क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। जब आप प्रेजेंटेशन वीडियो भेजते हो, तब आपके पास उसके बाद क्या क्वेश्चन आते हैं, वो आगे सारे क्वेश्चंस लिखो। उसके फिर मैं आंसर बताऊंगी। ठीक है। फर्स्ट लिखो, ये फेक तो नहीं है, सबसे पहला क्वेश्चन है ना। सेकंड क्या है? सेकंड क्या आता? कुछ समझ में नहीं आया, लिख लिया। ये फेक तो नहीं है, पहला क्वेश्चन। कुछ समझ में नहीं आया, दूसरा क्वेश्चन। काम क्या है, तीसरा क्वेश्चन। इन्वेस्टमेंट है क्या, चौथा क्वेश्चन। लिख लिया। हस्बैंड मना कर रहे हैं, इसमें मम्मी पापा भी ऐड कर सकते हो कि मना कर रहे हैं। ट्रेनिंग एंड कोर्स का टाइमिंग क्या होता है? मुझे कितना टाइम देना पड़ेगा? इंस्टाग्राम पे ही इंस्टाग्राम पे ही सारी इंफॉर्मेशन दे दीजिए, व्हाट्सएप में मैसेज में नहीं करूंगी। ऐसा क्वेश्चन आता है? हाँ जी, आता है मैम। सबसे मोस्ट क्वेश्चन, आपने कितना कमाया? सब सभी के पास आता होगा ये। अभी तक आपने कितना कमाया, जब से स्टार्ट किया, आता है ना। रानी जी, इसका क्या बोलिए, नेटवर्क ऐसा कट जाता है। समझ में नहीं आया, कहाँ तक लिखा? एक बार बोल दो, कौन 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 क्वेश्चन लिख अरे लिया। 2 बार। लास्ट क्वेश्चन बोला आपने कितना ये कमाया। फेक तो और उससे पहले एक कुछ बोली है, कट गया था मेरा। उसके पहले क्या बोला था, मुझे खुद ही याद नहीं है। इंस्टाग्राम पर डिटेल्स, मतलब, हाँ, हाँ, देखो कि भावना व्हाट्सएप पे जी, नहीं। भावना जी सुन रही है अच्छे से। व्हाट्सएप मैं पे लिख भी मैसेज रही नहीं हूँ। करेंगे, इंस्टा पे ही डिटेल्स शेयर कर दीजिए। हम्म। यस यस राइट। मेरे पास टाइम नहीं है। दिया जी वीडियो में आइए, प्रियंका। अच्छा प्रियंका, निखिल, सभी वीडियो पे आओ। पॉसिबल हो तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है। लिख लिया। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ऐसे भी आते हैं, ये वो लोग होते हैं। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मैं बता दूंगा जब स्टार्ट करना होगा। प्रियंका कुछ बोल रहे हो? अच्छा। मैम हमें इंटरेस्टेड है, बट मैं इंटरेस्टेड हूँ, बट मेरी बेटी बहुत ज्यादा परेशान कर रही है मुझे, ओके निखिल। अच्छा, बच्ची परेशान कर रही है। इसलिए मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ। वो बहुत रो रही है इस टाइम पे। अच्छा ठीक है, लिख लिया सब। चलो, लिख लिया। सभी ने लिख लिया। यार क्यों कॉल कर रहे हो?
मोस्टली इतने ही क्वेश्चन आते हैं, है ना। ये फेक तो नहीं है, फ्रॉड तो नहीं है, पहला क्वेश्चन। दूसरा आप एक बार फिर से देख लो, सुन लो, लिख लो, ठीक है। कुछ समझ में नहीं आया, दूसरा काम क्या करना है, ठीक है। और क्या है, इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, हस्बैंड मना कर रहे हैं, पेरेंट्स मना कर रहे हैं, ठीक है। टाइमिंग कोर्स का क्या है, और क्या है, इंस्टाग्राम पे ही आप बता दो, व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं करना हमें, ठीक है। और और क्या है, आपने कितना कमाया, ठीक है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास समय नहीं है। ओ, चलो स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन क्या है, बताओ, एक पर्सन बताओ। पहला क्वेश्चन क्या है, चलो वंदना जी बताओ आप। नेटवर्क ही नहीं है, हिलडुल रहे हैं सब, फेक तो अटक नहीं रहे है। हैं। मेरा बार है, आगे का पीछे लिखी हो, जितना तो सुनाई दिया है। ये बार बार अपने आप कट जाता है, फिर अपने आप ज्वाइन हो जाता है, ये हाल है। कोई बात नहीं, अब बाहर नेटवर्क, जाओगे तो सब बब्बर होते हैं। छत पे चले हाँ, जाओ, ऐसी जाओ होती है छत ना। में, आप हैं? छत में जाओ, छत में। कितनी है? मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है आपकी बात, किसी को समझ नहीं आ रहा है कुछ, नहीं, किसी को कुछ नहीं मैम मैं समझ में अभी आ रहा। आया हूँ, आप बता दीजिए थोड़ा सा, मैं बाकी नोट कर लेता हूँ। रिकॉर्डेड मीटिंग मिल जाएगी, लेट आए हो 10 मिनट तो सॉरी फॉर, दोबारा नहीं बोल पाएंगे हम, अब कोई आंसर बात नहीं, देंगे कोई उतने बात ही नहीं, बाकी क्वेश्चन आप मिलेंगे। कंटिन्यू आगे बता बता दो, जो भी 2-3 मिनट चले बताया वो बता दो आप। मैंने सिर्फ क्वेश्चन ही बताया कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में कौन कौन से अपने पास क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। सेल्स क्लोजिंग के क्या क्या स्टेप होते हैं, तो पहला क्या है, हाँ जी, फ्रॉड हाँ जी तो मैम, नहीं है, ठीक। ठीक है। ठीक है जी। दूसरा है लिखना है, सुनना नहीं है। अभी मैं पूछ भी लूंगी कि चौथा चौथा मैंने क्या क्वेश्चन दिया है। एक सेकंड, एक सेकंड। एक क्वेश्चन मेरा भी है। यस, क्वेश्चन आंसर बाद में। नहीं नहीं, वही इसी को आप बता दीजिए उसका मतलब, आंसर आदमी करता है लेकिन नहीं अगला यार, समझने के तेरे लिए का तैयार नहीं होता है। कि पैसे क्या आप क्या, लगा दीजिए, पैसे आप दे दीजिए, ओके ओके, अर्निंग हाँ होगा तो मैं हाँ। आपको तो लौटा दूंगी। जो मैंने बताया है वो ठीक है, बाकी अपने क्वेश्चन आप रखना, उसका भी आंसर कर देंगे, ठीक है। ठीक ओके, ठीक। ठीक है। यार ये कौन परेशान कर रहा है, 1 मिनट रुकना जरा। चलो फर्स्ट आंसर लिखो, ये फेक एंड फ्रॉड तो नहीं है, ठीक है। उसका आंसर लिखो।
सबसे पहले आपको क्या करना है, उसको बोलो सिंपल सा, ये गवर्नमेंट से अप्रूव प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जो जीएसटी पे करती कंपनी है, ठीक है, गवर्नमेंट अप्रूव प्लेटफॉर्म है, जीएसटी पे करती है। लिख लिया? गूगल में आप सर्च एक सेकंड मैम, गवर्नमेंट अप्रूव्ड कंपनी है, जीएसटी पे करती है बस। गूगल में आप सर्च कर सकते हो, और कंपनी के सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप उनको प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के लिए एक पीडीएफ बना रखा होना चाहिए, आपके व्हाट्सएप पे कहीं ना कहीं सेव रहना चाहिए, जिससे आपको ढूंढना ना पड़े और तुरंत निकाल के फटाक से सेंड कर दिया, ठीक है। अगर फ्रॉड एंड फेक का कोई भी नाम लेता है सामने वाला कि ये फेक तो नहीं है, फ्रॉड तो नहीं है, तो आप सामने वाले को कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने हाईलाइट लगाए रखा है तो उस पे आप बोल सकते हो कि चेक माई हाईलाइट्स देन ऑल प्रूफ, ठीक है, वहां पे आपको सारे वो मिल जाएंगे प्रूफ। और दूसरी चीज है, आप उनको पर्सनली डॉक्यूमेंट्स कंपनी के लीगल वाले सेंड कर सकते हो। कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंट कहाँ पे मिलेंगे? कंपनी के आपके आईडी में ही मिलेंगे, ठीक है, पता है ना आप लोगों को? वहां से आप लोग कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड कर सकते हो, जिसके पास नहीं होगा, ठीक है, आज जाके कर लेना। और कहीं ना कहीं व्हाट्सएप पे अपने सेव कर लो, खुद का ही नंबर सेव करो डॉक्यूमेंट्स के नाम से, और वहां पे रख लो कि ढूंढना ना पड़े। ओके, क्लियर हुआ? यहाँ पे सामने वाले की बोलती बंद हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे ये साइड क्वेश्चन ये भी कर सकता है, मैम आजकल ऑनलाइन बिजनेस बहुत सारा फ्रॉड चल रहा है, बहुत सारे लोग फ्रॉड कर रहे हैं, आते हैं ना इसी में। तो उसको ये नहीं बोलना नहीं 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 मेरा बिजनेस फ्रॉड नहीं, आप कैसे बोल दिए, लड़ने मत लगना, या आप कैसे बोल कैसे दिए फ्रॉड नहीं है, मैं लीगल प्लेटफॉर्म में वर्क कर रही हूँ, नहीं। उसको हाँ उसी की बात पे आना है, बोलना है, हाँ आप जो बोल रहे हो मैं आपकी बातों से सारे एग्री हूँ, ठीक है, कि आप जो बोल रहे हो आजकल बहुत ज्यादा फ्रॉड चल रहा है, तो मैं वही आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इन चीजों में ना फंसे, ठीक है, बहुत अच्छे से। तो ये कंपनी भी मेरी लीगल है, अप्रूव्ड है, तो आप पहले सारी चीजें सर्च आउट कर लो, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर सेव कर लो, आप मेरे व्हाट्सएप पे कंटिन्यू कनेक्ट रहना, ठीक है, जब आपको ट्रस्ट हो जाए तब आप स्टार्ट करना, ठीक है। और यहाँ पे आप बेफिक्र होकर 100 नहीं 200% भरोसा करके आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। इसकी गारंटी मैं लेती हूँ, गारंटी ले सकते हो अपनी कंपनी के लिए, ओके, ठीक है। और अगर फ्रॉड हाउसवाइफ, अगर हाउसवाइफ का ही क्वेश्चन आ रहा है तो आप बोल सकते हो कि अगर ये फ्रॉड होता तो डियर मैं भी घर परिवार से हूँ, मैं भी सोशल मीडिया में अपना फेस वायरल या दिखाती नहीं, मुझे भी थोड़ा सा डर रहता फेक काम करने में, ठीक है। तो वहां पे इनको हाउसवाइफ के लिए एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, ठीक है। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? क्लियर हुआ सबका? यस मैम। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? मैसेज में कर दो यस 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 यस। दूसरा क्या था क्वेश्चन? मैसेज करो कुछ फटाफट समझ यस। में नहीं आया, हाँ, कुछ समझ में नहीं आया। ओके, अच्छा क्वेश्चन है, मुझे लगा अरे क्वेश्चन है दूसरा वैसे सही जमा है दूसरा क्वेश्चन पहला बताओ पूरा, दूसरे में बोल दो कुछ समझ में नहीं आया सही है, ठीक है, चलो सबको क्लियर है ये क्वेश्चन। अब आप लोग बेफिक्र होकर देख सकते हो अपनी कॉपी में, जब भी सामने कॉल आए ऐसे कॉपी खोल लो, चल बोल क्या क्वेश्चन करेगी, मेरे पास सारे आंसर रखे हैं, धड़ाधड़ दो बोल दो अपने हिसाब से, ये नहीं कि बस कॉपी में जो लिखा है के और ना तो एकदम वही वही बोलना है, अपने हिसाब से भी बोल सकते हो, ठीक है, नहीं तो समझ जाएगी कि ये लिखी है मेरे को छाप रही है, ठीक है चलो दूसरा क्वेश्चन, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो समझ में इंसान को तब नहीं आता जब वो प्रेजेंटेशन वीडियो नहीं देखता है, ठीक है। प्रेजेंटेशन वीडियो देखने के बाद अगर सामने वाला बोलता है मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो आप उससे साइड क्वेश्चन कर सकते हो। क्वेश्चन क्या करना है आपको?
आपने पूरा वीडियो देख लिया प्रेजेंटेशन? बोलेगा यस। ठीक है, उससे क्वेश्चन एक है, पूरा वीडियो देख लिया? यस बोलेगा या नो बोलेगा, वो बताएगा। अगर यस बोलेगा तो अगर 40 मिनट का अपना वीडियो है प्रेजेंटेशन या 30 मिनट का, आपको पता होना चाहिए कि अपना प्रेजेंटेशन कितने मिनट का है। अगर वो 2 मिनट में ही बोल देता है कि मैंने देख लिया, तो वहां पे तो आपको प्रूफ पहले ही पता हो जाना चाहिए कि इसने नहीं देखा है ना। और बोल दे अगर कि मैंने देख लिया मैम, तो उसको बोल सकते हो भाई यहाँ पे हंसी मजाक नहीं चल रहा है। वॉइस नोट में बात करना सबसे बेस्ट है, मैसेज में नहीं बात करना, वॉइस नोट में बात करना, भाई या बहन जो भी हो। कि देखो डियर, आप अगर सीरियस हो, काम के लिए आए हो, तो ये प्रेजेंटेशन वीडियो देखो, क्योंकि इसी प्रेजेंटेशन से मेरी लाइफ यहाँ पे चेंज हुई है। ठीक है, बहुत सारे लोगों की चेंज हुई है, तो आपकी भी हो सकती है ये 15 मिनट का वीडियो, बट आपने 2 मिनट में खत्म कर दिया, तो मैं कैसे मान जाऊं कि आप वीडियो को वॉच किए हो। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है, जब आपके पास टाइम हो तब आप वीडियो को देखिए, देन उसके बाद मुझे रिप्लाई करिए कि जो नहीं समझ में आया, तो मैं उसका आंसर आपको राइट आंसर दूंगी और आपको सारी डाउट्स को क्लियर करूंगी। ठीक है, ये चीज आप अपने हिसाब से बोल सकते हो। ठीक है, लिख लो अगर समझ में ना आए तो, क्योंकि मैं दोबारा कभी भी जब मीटिंग लूंगी तो इसका क्वेश्चन का आंसर किसी से भी पूछ सकती हूँ। कोई अगर अटका, मैं लीड बन जाऊंगी, आप मेरे गुरु, और लटका कोई तो फिर बताती हूँ। ओके, तो उससे यही पूछना है कि आपने देखा है, और देखा है, मान लीजिए, मान लो उसने सही टाइमिंग पे पूरा वीडियो देखा, उससे साइड क्वेश्चन ये भी कर सकते हो कितने कोर्स थे, कौन सा कोर्स आपको बेस्ट लगा। ठीक है, वो मैम ये बोलेगा, वीडियो रिकॉर्ड, क्या बोल रहे हो डियर? मैं कह रही हूँ ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। नहीं। अच्छा, एक्चुअली क्यों? मैं अभी लिख नहीं पा रही थी, लिख नहीं पा रही ना अभी मैं। क्यों नींद आ रही है? नहीं नहीं, मैंने देखा है बताऊंगी मैं। सोते हुए, मैंने देखा है सोते हुए अभी थोड़ी देर पहले। नहीं, इसीलिए सो मैं नहीं रही हूँ लैपटॉप मैं। इसीलिए मैं लैपटॉप में आने लगी हूँ, क्योंकि लैपटॉप में सारे स्क्रीन पे दिखते हैं, और इस मोबाइल पे ऐसे इधर उधर करके देखना पड़ता है। हम्म। ठीक है, अपना ये आज अभी पूरा करूंगी अभी मैं, तो। लेकिन दूसरी लिंक मैं भेजूंगी। ठीक है, फटाफट से ज्वाइन होना। ओके, क्योंकि ये मीटिंग तो मुझे लग रहा है लंबी चली जाएगी, है ना। तीसरा अच्छा, क्वेश्चन क्या था, काम क्या ठीक। करना है? काम क्या करना है, मैम इसमें यही इसका ये बताओ ना, एक्सक्यूज मी हम्म। मैम। हाँ जी इसमें बोलो। जैसे उसने उसने देख भी लिया, वीडियो भी देख ली, सब कुछ देख लिया, फिर भी वो ये कहते हैं कि हमें कुछ समझ में नहीं आया। हम्म, फिर क्वेश्चन यही था ना, समझ में नहीं आया। हम्म हाँ, उनको ये बोल सकते हो, देखो उसका क्वेश्चन अभी, अब काम क्या करना है, काम क्या करना है, कुछ समझ में नहीं आया, दोनों क्वेश्चन एक ही सेम ही है। ठीक है, अब उसको हम्म ये बोलना है कि देखिए, अगर उसने प्रेजेंट, ये साइड क्वेश्चन तो आप कर सकते हो उसको वीडियो दिखाने के लिए। देखो, अगर वीडियो सामने वाला देखेगा तो उसको 80% समझ में आ जाएगा, 20% वो डाउट पे रहेगा। ठीक है, क्योंकि हम्म प्रेजेंटेशन वीडियो किस लिए होता है, सारे डाउट्स उसमें क्लियर हो जाते हैं कि करना क्या है, कौन सा कोर्स है, कितने का है ना, क्या कमीशन मिलता हम्म है, अपने को काम क्या करना है, ये सारी चीजें अपने प्रेजेंटेशन में बताई गई है। ठीक है, हम्म तो अगर सामने वाले को 20% डाउट है, तो उसको आप समझा सकते हो कि देखिए, आपने जैसा कि वीडियो में देखा होगा, ओके, जैसा कि वीडियो में देखा होगा कि इसमें कोर्सेस है, कोर्सेस के बारे में बताया गया है। ठीक है, हम्म आपको इनमें से कोई भी वन कोर्स लेकर स्टार्ट करना होता है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, लाइफ टाइम तक अर्निंग। ठीक है, अब सामने वाले का क्वेश्चन क्या आता है, मैम अर्निंग कैसे होगी। ठीक है, तो उसको ये बोल सकते हो कि देखो डियर, लिख लो भाई, जिसको नहीं समझ में आया तो लिख लो, प्लीज लिख लो, क्योंकि दोबारा से ये मीटिंग नहीं होगी है। उसको बोल सकते हो कि देखो, मैं धीरे बोल दूंगी लेकिन लिख लेना मेन मेन पॉइंट। उसको बोल सकते हो कि देखो, यहाँ पे दो तरीके से अपनी अर्निंग करनी होती है। फर्स्ट तो आप बहुत ज्यादा पैसा डेली बेस पे आप कमा सकते हो अपने सोशल मीडिया के थ्रू, अपने कोर्स को प्रमोट करके, सेल नहीं बोलना है। ठीक है, प्रमोट करके। अब प्रमोट जहां आपने बोला तो वो बोल दिया मैम इसमें नेटवर्क लोगों को जोड़ना पड़ेगा, नो, लोगों को जोड़ना नहीं हम्म पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन यही करते हैं ना कि मैम इसमें जोड़ना है क्या लोगों को, तब अपनी अर्निंग होगी। नहीं, बिल्कुल हम्म एकदम बोल रही है कि नहीं। ठीक है, लोगों को जोड़ना नहीं कहलाता है। अब आप ये बताओ, मेरे पास आए हो,
क्या मैंने आपको बुलाया है, कॉल किया था या मैसेज किया था, या फिर कहीं से ढूंढ के लाई हूं? नहीं ना, आप खुद से आए हो, वो खुद ही बोलेगी नहीं मैं तो खुद से आई हूँ सोशल मीडिया को देखकर। ठीक है, तो आप भी यही बोल सकते हो कि देखो जैसे आप मेरे पास आए हो वैसे ही आपको लोग मैसेज करेंगे। तो यहाँ पे जोड़ना कहाँ से हो गया? ठीक है, हम्म। आपने जो सीखा है, आपने जो कोर्स में अपने सीखोगे या आप वही सामने वाले को सिखाना है ना? ये बोल सकते हो कि वही सामने वाले को आपको सिखाना है। तो यहाँ पे प्रमोट करना होता है, आपको सिर्फ स्टेटस एंड स्टोरी के थ्रू प्रमोट करना है। जो जो भी आप सोशल मीडिया यूज करते हो, जैसे लाइक फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, है ना? 4 प्लेटफॉर्म है, लिंक्डइन 5वां, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। बहुत सारे लोग कौन कौन से पता नहीं, मैं तो नहीं करती हूँ, बट बहुत सारे लोग स्नैपचैट में भी डालते हैं, है ना? तो ये जिस भी प्लेटफॉर्म को आप यूज करते हो उसमें अपना कोर्सेस को प्रमोट कर सकते हो। ठीक है, जैसे आप आए हो मेरे पास वैसे ही लोग आपके पास आते। आप बोलेंगे वो लोग कहाँ से आएंगे मैम, कैसे आएंगे, ये भी क्वेश्चन आता है उसी में। ठीक है, तो आपको क्या बोलना है कि देखो क्या हुआ। अच्छा, कि देखो यहाँ पे जैसे कि क्या बोल रही थी, मैं भूल गई। वो कहाँ से आएंगे? हाँ, लोग कहाँ से आएंगे। अब उनको बोल सकते हो कि देखो डियर, सोशल मीडिया एक छोटा प्लेटफॉर्म नहीं है, सोशल मीडिया बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है ना? अपने घर मोहल्ले में नेटवर्क मार्केटिंग ये होता है जहां पे आप घर में जाके लोगों को अपना प्रचार करते हो। जैसे कि साबुन होगा, साबुन का एडवर्टाइजमेंट करते हो, जाके बताते हो ये बहुत अच्छी है, देख लो आप, बहुत एक बार यूज करो फिर लो। तो ऐसे एक गिल्टी फील होता है अपने अंदर ही, पता नहीं कैसे लगता है कि यार दरवाजे दरवाजे जाओ। बट यहाँ पे क्या करना है, अपना सिर्फ मोबाइल का यूज करना है, और सोशल मीडिया में क्या डालना है, कैसे डालना है, ये सारा कुछ अपने कोर्सेस के अंदर ही बताया जाता है। कोर्स आप इसीलिए ले रहे हो कि उसमें सारी चीजें आपको सिखाई जाती है। ठीक है, समझ में आया? क्लियर हुआ ना? ये है, जैसे बोलते हैं कि इतने सारे लोग, तो बोलना कि सोशल, आपका जैसा इंस्टाग्राम है, अब इंस्टाग्राम में अभी आप रील बना रहे हो, मान लीजिए कुछ भी अपलोड कर रहे हो, पोस्ट अपलोड कर रहे हो, रील अपलोड कर, देख कितने लोग रहे हैं, सिर्फ 10 लोग, 5 लोग। लाइक कितना कर रहा है, सिर्फ 1 पर्सन। क्यों? क्योंकि आपको नॉलेज ही नहीं है कि किस टाइम में रील पोस्ट करना चाहिए, कैसा पोस्ट बनाना चाहिए, है ना? कैसा अपना हैशटैग लगाना चाहिए, ठीक है, सोशल मीडिया का यूज कैसे करना चाहिए, क्या राइट चीजें हैं जो अपने को यूज करना चाहिए जिससे अपने पास पब्लिक आएगी, अपना पेज ग्रो होगा। वही चीज यहाँ पे आप सीख कर करोगे तो अपने पास लोग खुद आते हैं, जैसे आप मेरे पास आए हो। ठीक है, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? हाँ जी। ओके। यस। अगर आप एकदम कॉन्फिडेंस से बताओगे ना सारी चीजें को, जैसे ही वो बोले क्वेश्चन, एकदम फटाफट उसको आप आंसर दो एकदम कॉन्फिडेंस के साथ, सामने वाले कितने क्वेश्चन ही नहीं बचेंगे, आप देते ही जाओगे उसके आंसर। तो उसको इसीलिए बोलते हैं ना, बहुत अभी मैंने अर्निंग करने वाले नंबर पे, तो आज इतने सारे पर्सनल ब्रांडिंग सॉफ्ट स्किल वाले मेरे को मैसेज किए, मैम आपकी तो हो रही है, मेरी हो ही नहीं रही है। जब अर्निंग देखते तभी बोलते, मैंने बोला मैम के पीछे की मेहनत देखो जाकर, और अपनी देखो कि आप क्या करते हो, मैम ने क्या किया था। ठीक है, तो ये बोलो। चीज होता है। ओके, क्लियर है? तीसरा, ये काम क्या है ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, इसी में आंसर। अब चौथा क्या है, इन्वेस्टमेंट है क्या? इन्वेस्टमेंट है क्या, चौथा क्वेश्चन लिखा है आप लोगों ने। जो नहीं समझ में आएगा दोबारा पूछ सकते हो, मैं बोल सकती हूँ, लेकिन प्लीज अब आपको क्वेश्चन आंसर मतलब जो भी कोई ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। ठीक है, मैम मैंने लेट ज्वाइन करा है, सॉरी। मेरे को सॉरी सॉरी कौन है? नेहा? मैम नेहा, हाँ जी मैम। जो सोए वो खोए। अरे नहीं, सोए नहीं थे हम, घर में हमारे पेंटिंग हो रही है। पेंटिंग करवा रहे थे? हाँ, घर में शादी पड़ रही है ना देवर की, तो वही चल रहा है हमारे घर में तो। ठीक है, कोई बात नहीं, एक ही काम हो सकता ना, या तो शादी अटेंड करो या तो मीटिंग अटेंड नहीं करो। नहीं, दोनों काम होंगे, बट 3 बजे का टाइम ध्यान नहीं रहा ना। अभी ये इस जिठानी वजह बनेंगी से। ना। ओहो, डांस सीख रहे हो क्या? आज मैं हाँ। बड़ी बड़ी
डांस सीख रही हूँ, हाँ, भानु। लो चलिए मैं। ठीक है, हम लोग को मेंशन करना, हम देखेंगे जरूर आपका डांस, और सीखना डांस जरूर करना। हम्म, चलो ठीक है नेक्स्ट मैम। क्वेश्चन करने के लिए मुझे इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। जिसने लिखा है ग्रुप में शेयर कर देना, फोटो खींच के लिख लेना, जिसने भी नहीं लिखा है, ठीक है। रिकॉर्डिंग तो शुरू किया है, अगर मिल जाएगी तो आप लोगों के बहुत अच्छी बात है, और नहीं हो पाई होगी तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, वैसे हो रही है, लग रहा है मुझे हो रही है। हो रही है ओके। मैम, मेरे पास मैसेज आया था होने का कि रिकॉर्डिंग हो रही है ये वीडियो। बस हो रही होगी फिर। चलो, तो इसमें क्या आप बोल सकते हो, एग्जाम्पल दे सकते हो सामने वाले को, ठीक है। क्या एग्जाम्पल देना है आपको, कि आप ये बताओ, स्कूल गए हो, उसी से क्वेश्चन करना है, स्कूल गए हो आप, बोलेगा हाँ, तो वहां पे एक दो एग्जाम्पल आप अपनी तरफ से दे सकते हो सामने वाले को, कि स्कूल गए हो तो क्या वहां पे आपको फीस नहीं देनी पड़ी। बोलेगा फीस क्यों नहीं देंगे, स्कूल जाएंगे तो फीस तो देंगे। तो बोलना सेम यहाँ पे भी है, आप जब यहाँ पे सोशल मीडिया से पैसे कमाने आए हो, तो क्या फ्री में कैसे कमाओगे जब आपके पास नॉलेज ही नहीं रहेगी। जब आपके पास नॉलेज नहीं रहेगी तो आप फ्री में पैसा कैसे कमाओगे। वहां पे आपने इन्वेस्ट किया है ना, स्कूल में, इसलिए आपको यहाँ पे जो भी पेमेंट करोगे तो वो कोर्स सीखने के लिए आप पेमेंट करते हो, है ना। सोशल मीडिया को सीखने के लिए पेमेंट करते हो आप, ठीक है, ना कि बिजनेस में कर रहे हो आप। बिजनेस बताओ 10,000 में आप खोल लोगे, उसी से क्वेश्चन दो तीन एग्जाम्पल दे सकते हो। अब मान लीजिए आपने एक एग्जाम्पल और दे सकते हो, मान लीजिए आपको चाय का ठेला लगाना है ना, ठंड पड़ रही है, अभी चाय का आपने सोचा कि स्टॉल लगाते हैं, तो स्टॉल कितने का आएगा, 2 4 10 20 हजार का तो आएगा। चलो, आ रही आवाज, आवाज आ रही। हाँ जी, यस, आ रही है। ओके। कहाँ थे अपन, सामने वाला अगर बोलता है इन्वेस्टमेंट का, तो बाकी चीजें तो बता दी थी, उससे एक एग्जांपल आप दे सकते हो कि देखो आप चाय का स्टॉल खोलोगे, ठीक है, चाय का स्टॉल खोलोगे तो ठेला आपका कितने का आएगा, 10 से 20 हजार का, आइडिया नहीं है, आई थिंक इतने का आ जाना चाहिए, 20 हजार, ठीक है। ओके, किराया से लोगे तो 500 600 रुपये हर रोज का लगेगा, वैसे ले लोगे तो 20 हजार के समथिंग आएगा ही, 20 से 25। उसके बाद चाय भी रखोगे, चाय पत्ती भी रखोगे, दूध भी रखोगे, रोज लोगे, ठीक है। कम से कम छोटा से छोटा स्टॉल करने के लिए आपको 50 हजार की नीड है, और यहाँ पे अपना बिजनेस कितने में स्टार्ट कर सकते हो आप, वन टाइम ओनली लगाना है। चाय पत्ती वगैरह तो आप रोज लेकर आओगे, है ना, चाय पत्ती शक्कर, मान लो ठेला बार बार नहीं लोगे, लेकिन सामान जो है वो रोज लेकर आओगे, हर दिन इन्वेस्ट करोगे, हर दिन कमाओगे, ठीक है। यहाँ पे आपको ओनली वन टाइम इन्वेस्ट करना है, और सीखना है लाइफ टाइम। ट्रेनिंग फ्री में कंपनी दी है, और आप डेली बेस पे अर्निंग कर सकते हो, है ना। अगर इन्वेस्टमेंट के लिए बोलता है सामने वाला, तो उसको ये एग्जांपल बहुत अच्छा आप दे सकते हो, कि आप ये बताओ कि यहाँ पे बिजनेस क्या कोई 10 हजार में स्टार्ट होगा, कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट नहीं कर पाओगे 10 हजार में। तो इन्वेस्टमेंट इसीलिए करना आपको जरूरी है, क्योंकि कोई भी सिखाएगा तो आपको फ्री में थोड़ी सिखाएगा, हाँ, वन टाइम तो लगाना ही पड़ेगा ना आपको, ठीक है। आपको कोई सिखाएगा तो फ्री में नहीं सिखाएगा ना। आप चलो ठेला ले लिया, अपने से करोगे, कोई नहीं सिखाएगा, आपसे चाय भी बनाना आता सब कुछ, लेकिन सामान वहां पे डेली बेस पे आप लोगे। यहाँ पे आपको बार बार थोड़ी ना लेना है, एक ही बार लेना है। ओके, क्लियर है। बस दो एग्जाम्पल दे दो, बहुत है उसके लिए, करने वाले के लिए। ओके, अब क्या है, हस्बैंड मना कर रहे हैं, पेरेंट्स मना कर रहे हैं, अगर स्टूडेंट आते हैं, कम लोग हो गए क्या, मेरे को ऐसा लग रहा है। 10 ही है मैम, 10 ही है। 10 लोग, 10। दो तो मैं ही हूँ, 8 ही हो तुम लोग। हाँ जी। चलो कोई बात नहीं, अभी आ रहा है धीरे धीरे।
ठीक है। दूसरा, हस्बैंड नहीं मान रहे हैं या फिर पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, तो आप उनको ये बोल सकते हो कि देखो, हस्बैंड नहीं मान रहे हैं, मान लिया, अभी अपने को क्या लेना होता है, कुछ भी लेना होता है, पहली बात तो आप पहले ही आपको एक क्वेश्चन कर देना है कि डियर, आप यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम करने आए हो, तो यार ये बैटरी लो का बता रहा है, थोड़ा सा चार्जर देना मुझे जल्दी फटाक से। 1 मिनट भाई जी, रुको। चलो, आवाज आ रही मेरी? यस मैम। हम्म। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, किस क्वेश्चन में थे अपन? हस्बैंड पेरेंट्स मना कर रहे हैं। ओके। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि देखो, पहला क्वेश्चन यही कर सकते हो कि देखो डियर, आप अगर वर्क फ्रॉम होम के लिए आए तो सबसे पहले तो आपको अपने हस्बैंड से पूछ के आना चाहिए था, है ना? बस 2 मिनट देना मुझे। चलो यहाँ पे रहते हैं। तो उनको ये बोल सकते हो कि देखो, आप पे पहली बात तो आपको पहले से ही पूछ के आना चाहिए था कि आप को मेरे को वर्क फ्रॉम होम करना है, तो मैं इनको मैसेज करूं या नहीं। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन आप पूछ सकते हो कि देखो, सक्सेस आपको होना है, आपने पढ़ाई किया है, जो भी किया है या नहीं पढ़ाई किया है, पैसे आपको कमाना है, तो हस्बैंड का मनाना भी आपका काम है। ठीक है। अब आपको मान लीजिए शादी है या फिर करवा चौथ आता है, कुछ भी लेना होता है, तो ऐसा नहीं है कि कोई वाइफ अपने हस्बैंड को नहीं मना पाए। ठीक है। आप उनको मना सकते हो, बोल सकते हो। और दूसरी चीज है, रही बात किसी के हस्बैंड नहीं मानते, मेरे भी नहीं माने थे, है ना, बोल सकते हो कि मेरे भी नहीं माने थे, बट मुझे सक्सेस होना था, मुझे अपने पैरों पे खड़े होना था, मुझे सेल्फ डिपेंड बनना था, तो मैंने खुद से ही स्टार्ट किया था। म्यूट कर लीजिए, जिसका भी स्पीकर ऑन है, निकिता। ठीक है। कमाना मुझे था, तो डिसीजन भी मेरा होना चाहिए था, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे स्टार्ट करना है। ओके। मैंने हस्बैंड को बाद में बताया था। उनको थोड़ा सा अपने हिसाब से आप उनको बोल सकते हो कि देखो डियर, आज अगर मैं स्टार्ट नहीं करती ना, तो आज मैं यहाँ तक नहीं होती। अपन घर में है, इतना पढ़ाई किया है, घर पे क्या करते हैं, सुबह उठते हैं, खाना खाते हैं, बनाते हैं, सबको देते हैं, उसके बाद भी घर में ताने मिलते हैं, मिलते हैं कि नहीं? क्या किया सुबह से? हस्बैंड से ही मिलते हैं, क्या किया सुबह से? घर पे ही तो दूसरा किसी को, सास ससुर को तो छोड़ दो, बहुत दूर की बात है, हस्बैंड ही ताने देते हैं, बोलते हैं ना सुबह से क्या किया, पर ये खाए। और घर पे अगर संडे को रुक जाओ, देख कर काम अगर बोल दो कि कर दो आज का दिन, पागल ही हो जाए इन लोग। होता है ना कि ये काम करते, जो रील आती है ना,
ट्रेंडिंग में लोग बना लेते हैं तो सही में यहाँ बनाते हैं, लेकिन किसी को कुछ भाता नहीं है, समझ में नहीं आता। एक दिन मैंने भी बर्तन खूब जमा के रखे थे, फिर ये आए तो बोलते हैं ये क्या है। मैंने बोला यही काम करती थी मैं दिन भर, आज नहीं किया तो देखो फैला है। ठीक है, तो ऐसा होता है। तो उनको आप बोल सकते हो कि वहां पे आपको अवार्ड नहीं मिलेगा, ना ही आपको कोई शाबाशी देगा, और ऐसे ही ताने सुनोगी, वैसे ही सुबह प्यार से फिर उठोगी फिर बनाओगी। ऐसा भी नहीं है कि तो आज तुम गुस्सा हो गई ना तो कल उठोगी ही नहीं, उठना पड़ेगा, चाहे रो के उठो चाहे गा के उठो। होता है ना। तो आप अपने हिसाब से हाउस वाइफ को समझा सकते हो। ठीक है, अब मान लो स्टूडेंट कुछ आया हस्बैंड तो पापा। मैम कहते हैं, हम्म। कुछ कुछ हस्बैंड तो कहते हैं कि ये ऑनलाइन बिजनेस जब से होने लग गया है ना, ये वाइफ को भड़काने की स्कीम चल गई है। बोल दिया करो हम लोग के लिए ही आई है स्कीम ये। दीदी जीजू तो नहीं है कहीं? है, रात में स्टेटस देख रही थी ना, तो वो यही कह रहे थे, कह रहे हाँ सही भड़काया जा रहा है ये। जीजू नहीं बोला होगा। हाँ, तभी तो कह रही हूँ। हम्म। ठीक है, बोलना चाहिए, भड़काने से ही सही पैसे तो आने लगे। पैसे आ रहे हैं तो भड़काने में ही है, सही है ना। घर में बैठ के भड़क ही रहे हैं तो हाँ। अच्छी बात है ना, पैसे तो आना चाहिए ना जेब में, है ना। अब देखो, बिलीव नहीं करोगे, अपना भले कितना भी, कितनी हस्बैंड देखो सबके कमाते हैं, कोई ऐसा, सब अच्छे परिवार से हो, है ना, सबके पास पैसा खूब भरा है, लेकिन जो पैसा खुद का होता है ना, चाहे 2 रुपए कमाओ चाहे 1 रुपए कमाओ, उसकी बात अलग होती है ना। भले जेब में 50,000 रोज हर महीने अपन को मिलते हैं, लेकिन उसपे भी टेंशन रहती है, और फिर हिसाब फिर बताना पड़ेगा, इतना यहाँ 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 यही यहाँ। तो दिक्कत है मैम, ये तो सेल्फ मैं डिपेंडिंग तो लिखा वाली है। करती थी, मैं अपने मोबाइल पे नोट में कोई याद ही नहीं रहता था, क्योंकि फोन पे जब है, ये तो जीरो बचा, ये तो इतना ही बचे यार, इतने पैसे, जब वो सामान ज्यादा है और फिर कम का अपने अकाउंट में कम है, बैलेंस क्यों कम बता रहा है नहीं, ये नेटवर्क इशू है। 10 बार चेक करने के बाद अरे इसमें तो पैसे ही नहीं, बेइज्जती हो गई। 2-3 बार मेरे साथ हो चुका है ऐसा, पता है, दुकान में ही। ठीक है, फिर मैं बोल देती थी भैया नेटवर्क इशू आ रहा है, बाद में आती हूँ मैं आपके पास। ठीक है, तो बहुत हुआ है ऐसा। तो सबके साथ होता है, तो उनको अपने हिसाब से आप हाउस वाइफ को समझा सकते हो, बहुत अच्छे से वो समझ जाती हैं। ठीक है, आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा है, आप बने रहिए, इतनी सारी स्टूडेंट हाउस वाइफ कर रही हैं, आप स्टेटस नंबर सेव रखो। ठीक है, हाउस वाइफ को समझाना तो बहुत इजी है, क्योंकि अपन भी एक खुद हाउस वाइफ है। बस आप कॉन्फिडेंस से और चीजें तरीके से समझाओगे ना, सामने वाली जरूर समझेगी। अब मान लो यहाँ पे एक स्टूडेंट आ गया, बोल रहा मम्मी नहीं मान रही, पापा नहीं मान रहे, उसको तो मैं यही बोलती हूँ, क्यों, अच्छा ये बताओ कॉलेज जाते हो या स्कूल। मैं तो यही आजकल यही क्वेश्चन करती हूँ, मैम कॉलेज। फिर मैंने बोला गर्लफ्रेंड कितनी है, बोलते क्या मैम मजाक कर रही हैं। मैंने बोला सही बताओ ना, गर्लफ्रेंड कितनी है। बोलते हैं नहीं है मैम। मैंने बोला स्टेटस से तो मुझे दिख जाता है बेटा कि तुम्हारे गर्लफ्रेंड है। बोलते हैं नहीं मैम। फिर वो मान भी जाता है, उससे अगर थोड़ी घर वाले बन के बात कर लो ना, उसके जैसे बड़ी सिस्टर मजाक करती या फिर कोई फैमिली मेंबर जैसे बात कर लो ना उससे, तो फिर वो जरूर कहीं ना कहीं से मैनेज करके एक ना एक दिन कुछ ना कुछ, भले छोटे से स्टार्ट करे। मैं बोल देती हूँ कि गर्लफ्रेंड से बनाई थी तो पापा से पूछने गए थे या मम्मी से। हम्म। आप लोग मत पूछना, लेकिन मैं पूछ लेती हूँ। ठीक है, सीरियसली ये होता है कि आप बताओ, कोई काम करने जाते हो, पार्टी में जाना है, दोस्त के से मिलने जाना है, या कुछ भी करने जाना है, तो हर फैमिली से पूछते हो, नहीं पूछते ना, चले जाते हो। है, अभी आप बुक लेने के लिए मम्मी से लोगे, मम्मी पैसे दे दो, बुक खरीदना है, इतने की आ रही, मम्मी एक बार नहीं पूछेंगी क्यों चाहिए, कहाँ से चाहिए, अभी तो लिया था, दे देंगी ना, सबके साथ होता है, अपन ने भी खूब मांगे हैं फालतू के पैसे, है ना। बोले तो कॉलेज में लगता था, कॉलेज में साला साल भर की फीस जमा है, फिर भी बोल देते पेरेंट्स नहीं, अभी एक फीस भरनी है। ठीक है, मैंने तो खूब लिए हैं पैसे, उड़ाए हैं मांग मांग के, चोरी। ठीक है, तो ऐसा होता है, तो उनको बता सकते हो कि देखो, अपने पेरेंट्स अगर ये बोलोगे ना आपकी, मुझे ऑनलाइन बिजनेस करना है, यहाँ पे इतने पैसे लग रहा है, तो वो नहीं समझेंगे। क्यों नहीं समझेंगे? क्योंकि पेरेंट्स लोगों को, पहले के जमाने में लोगों को यही पता है कि भैया ऐसा होता तो सब वही ना कर लेते,
एक ताना होता है ना, घर बैठे ऐसे पैसे कमाने लगे तो फिर सभी ना कमा ले, काहे को दुनिया जॉब करने जाए। मम्मी पापा के एक ही सपना दिखाया करते, कभी नहीं बोले कि तुम बिजनेस करोगे। मम्मी पापा क्या बोलते थे, पढ़ लिख लो, अच्छी जॉब लग जाएगी, जिंदगी संवर जाएगी, है ना। आज की डेट में ऐसा नहीं है भाई, जॉब मत करो, दिमाग से काम कर लो कुछ, वही संवर जाएगा, बिजनेस करो। ठीक है। तो उनको आप बता सकते हो कि देखो मम्मी पापा पहले के जमाने के, उनके जमाने में ये चीजें नहीं थी, ऑनलाइन कुछ भी नहीं था पहले, और इंसान फोन पे को भी फ्रॉड समझा था ना। लेकिन आजकल यूपीआई हर जगह यूज होती है ना, खाना भी मंगा रहे हैं ऑनलाइन, कपड़े भी मंगा रहे हैं, टिकट भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं ऑनलाइन। तो ऐसा ही है ऑनलाइन बिजनेस। ठीक है। आप जैसे पढ़ाई के लिए मांग रहे हो, अगर आप बोलोगे कि मम्मा मुझे ये स्किल सीखना है या पापा स्किल सीखना है, इतने पैसे, तो वो लोग जरूर देंगे, लेकिन आप तरीके से बोलोगे तब। ठीक है। और उनको करके दिखाना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आपने ज्वाइन कर लिया फिर हो गया। जब आपका खुद का कॉन्फिडेंस हो कि हाँ मैं कर सकता हूँ, इतने सारे लोग कर रहे हैं, दूसरे लड़कों को देखो वो कैसे कर रहे हैं, सीखोगे तब आप कमा पाओगे, तब सामने वाला जरूर स्टार्ट करता है। ठीक है। क्लियर हुआ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, ट्रेनिंग कोर्स का क्या टाइमिंग रहा, कितना टाइम लगता है। ठीक है। तो उसको आप बोलना है, आपको आंसर लिखो कि देखो ट्रेनिंग एंड कोर्स का कोई टाइमिंग नहीं रहता है। आपकी जो आईडी बनती है, आईडी एंड पासवर्ड कंपनी की तरफ से मिलता है, उसी के अंदर ऑनलाइन ट्रेनिंग मिलती है आपको, वो रिकॉर्डेड रहती है। उसको आप कभी भी देख सकते हो जब आपका मन करे, जब आप खाली रहो। ऐसा नहीं है कि आपको इस टाइम पे देखना ही है। हाँ, लाइव सेशन चलते हैं, वो वीकली एक दिन चलता है कंपनी की तरफ से, वो 8 बजे रात में होता है। वो पहले से ही अपडेट आ जाती है कि इस दिन मीटिंग होने वाली है। ठीक है। और बाकी जो ग्रुप की मीटिंग होती है, मान लो कोई मैम ले रही है या फिर सीनियर कोई भी ले रहा है, वो ग्रुप में पहले से ही है, तो खुद से ही आप लोगों से ही पूछ लिया जाता है कि कब लेना चाहिए, या फिर उसका टाइमिंग भी आप लोग से ही पूछकर डिसाइड किया जाता है। ऐसा रहता है। उसके क्लियर आप डाउट्स को क्लियर करो, किसमें कोई टाइम, क्योंकि बहुत सारे लोग जॉब भी करते हैं तो उनको यही रहता है कि अरे यार जॉब करती हूँ मैं, कैसे इसमें टाइम दे पाऊंगी। ठीक है। तो अगर बोल रही है ना कि मैं जॉब भी करती हूँ, इतने बजे मेरे को बिल्कुल टाइम, मतलब मोबाइल तो फिर भी चलाता है ना इंसान, कितना भी बिजी रहे, मोबाइल चलाते हो 1-2 घंटा, उसी 2-3 घंटे के अंदर में आप अपना ये काम कर सकते हो। ओके। क्लियर है। ठीक है। मैम नेक्स्ट एक बार देखो। बताना क्या। दोबारा से, एक्चुअली वो नेटवर्क की प्रॉब्लम में सुन नहीं पाया। अच्छा, देखो जैसे बोलता है, क्या बोलता है, क्या था क्वेश्चन यार, मैं भूल तो जाती हूँ, याददाश्त कमजोर हो ट्रेनिंग जाती है। और कोर्सेज का क्या टाइम, कितना कोर्सेस टाइम। एंड टाइम का बता बोल सकते हो कि देखो कंपनी में जो आईडी एंड पासवर्ड मिलता है आपका, ठीक है, जब आप रजिस्टर्ड करते हो, कोई भी कोर्स एनरोल करते हो, तो आपके कोर्सेस में आपके आईडी एंड पासवर्ड के अंदर ही जो कोर्स लेते हो उसी के रिकॉर्डेड वीडियो मिलते हैं आपको। ठीक है। तो उसका ऐसा नहीं है कि आपको 3 बजे का टाइम है, 4 बजे का टाइम नहीं, जब आपके पास टाइम हो, जब आप खाली टाइम में रहो, उसको आप ओपन करके ऑनलाइन देख सकते हो और सीख सकते हो। ठीक है। पहला ये हुआ। दूसरा हुआ कि आप देखो, जैसे कि आप जो लाइव सेशंस वगैरह होते हैं वो वीकली होता है, 8 बजे रात में होता है। वो या तो मीटिंग में ही देख सकते हो आपके आईडी के अंदर ही कि किस दिन सेशन होने वाला है ना, पहले से ही अपडेट रहता है। दूसरी चीज है कि आपके इसमें रहता है, टेलीग्राम में आ जाता है कि इस दिन मीटिंग होने वाली है, एक दिन पहले ही आ जाता है ना। और जो ग्रुप में कोई भी मीटिंग्स होती है वो आपको पहले से ही पूछ ली जाती है, ग्रुप में डिस्कस हो जाता है कि लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, किस में प्रॉब्लम आ रही है, किस में आप लोग को नीड है, तो उस हिसाब से वो मीटिंग चलती है। ठीक है। तो मीटिंग का कोई दिक्कत नहीं होगा, इसमें कोई टाइमिंग नहीं है, वो आपके अपने ऊपर है। ओके। आपका टाइम और डिसाइड कर सकते हो कि किस टाइम पे अपन को सीखना है। ठीक है। अपना खुद आप टाइम निकाल कर सीख सकते हो चीजों। ठीक है। क्लियर। यस मैम। एक नेक्स्ट चीज क्वेश्चन मैम क्या ये है भी बताओ। बोलते हैं ना, जैसे मैम मैम एक चीज ये बोलते हैं जब उनको बताते हैं ना ट्रेनिंग और कोर्सेज का, जैसे आपने पूछा मेरे से, एक लीड ने पूछा था कि आप हम्म। जैसे आप कोर्सेज दे रहे हो, डाटा साइंस दे रहे हो, बाकी कंपनीज भी दे रही हैं, आप में और हमारे में बेनिफिट में क्या है। क्योंकि प्राइसेस का भी कई है, मतलब कि जो
हमारे कंपटीटर्स हैं उतने प्राइसेस में वो भी कोर्स यही प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं वो उनको तो ये कमीशन बोल दिया कि कितना? गवर्नमेंट रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट मिल जाएगा आपको, ये कमीशन चीजें मिल कितना? जाएंगी। थोड़ा बेनिफिट, कमीशन भी बता दिया, बाकी उनको क्या बेनिफिट बताएं जिससे वो थोड़ा इनकरेज हो। बेनिफिट देखो, आप यही बता सकते हो कि देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा बेनिफिट तो यही है कि इसमें 95% का कमीशन मिलता है। और दूसरी चीज है कि इसमें वीकली पे आउट होती है। ठीक है। सिर्फ दो ही डिफरेंस है कि ठीक आप है। यहाँ पे बता सकते हो इस वक्त का कोई टाइमिंग नहीं है, लाइव सब कुछ चलता है। ठीक है। बाकी तो बहुत सारी कंपनी है जो फ्रॉड एंड स्कैम के नाम से चलती है। देखो कोर्स जो भी बहुत सारे कंपनी में आपने देखा होगा कि 250 का भी कोर्स है, 200 का भी कोर्स है। ठीक है। हाँ जी एक मैम दिन में ही है। पेमेंट आ रही है, आज कमाया कल पेमेंट आती है, तो ये कंपनियां ज्यादा दिन चलती नहीं है। समझे? अभी मेरे पास कौन सा आया था यार, रीच इंडिया, हाँ रीच इंडिया। ठीक है। अभी जब मेरा काम नहीं चल रहा था तो मैंने ज्वाइन भी कर लिया था, अब वो कंपनी दिख ही नहीं रही है, जिसने ज्वाइन कराया वो खुद ही गायब हो गया। और अच्छा मतलब वो ये था कि हाँ थोड़ा अच्छा खासा कमाया था। ठीक है। तो बात यही है कि कंपनी नहीं दिखती है। ओके, तो चलता स्किल नहीं है। पैसा में भी यही है मैम, डेली पे आउट। हाँ। स्किल पैसा। हाँ वही बोल रही ना कि बहुत सारी कंपनी डेली पैसा दे रही है कि आज जो कमाया वो उसकी रिक्वेस्ट डाल दो, नेक्स्ट डे हम्म। आप पेमेंट आ जाएगी। है ना? क्या पूछते आप इससे हम्म। बता सकते हो? अब टीडीएस कटते रहा रहा ना मैम, जो 95 में से था कमीशन हाँ, में से अभी टीडीएस। टीडीएस कट के आ रहा है अपने को। ठीक है। हाँ जी मैम नेक्स्ट ठीक है। क्वेश्चन क्या था? क्या लिखा था आपने? आई एम नॉट इंटरेस्टेड। आपने कितना कमाया? अच्छा, बता देते हमने कितना कमाया। आप तो चलो, बता दोगे मैम, हम जैसों के लिए थोड़ी प्रॉब्लम जीरो। हो जाती है। आप भी बता सकते हो, आप भी बता सकते हो, उससे तो ज्यादा ही कमाया होगा जो पूछेगा। हम्म। हाँ, ये तो है। है ना? जितने कमाया है, जो मैं तो मैम पूछेगा सीधा वो। ये बोलती हूँ, मैं ये बोलती हूँ, मेरी हाइलाइट्स में जाके चेक कर लो, प्रोफाइल में सब कुछ दिया हुआ है। हाइलाइट्स में चेक कीजिए, सब कुछ मिल जाएगा आपको। सही मेरे बोलते फ्रेंड हो। कहते हैं, मतलब मेरे को जो मिलता है वो कहते हैं कि भैया अब तू कमा ले पहले 2-4 महीने बाद, फिर हम देखेंगे। बोल दो ठीक है हम कमा लेंगे और आप देखते रहना। और अगर आपको भी कमाना है मेरे साथ तो ज्वाइन कर सकते हो। ऐसे वाले तो फिर कुछ नहीं करते, वो कौन होता है जो फैमिली एंड फ्रेंड होता है। ये लैंग्वेज, ये वाली जो क्वेश्चन है ना, जो अभी नेहा ने बोला कि तू कमा हाँ, ले बाद में हम कमाएंगे, ये फैमिली या फ्रेंड ही बोलेंगे। आपने एक चीज नोटिस करना, या तो आपकी हाँ मैंने पहचान भी ये में सब फेस किया है फैमिली के है। साथ, और मतलब हाँ, दोस्तों के साथ, बिल्कुल फैमिली के किया साथ। है। और आज ये लोग बोलते भी है मैं ज्वाइन जानबूझ के नहीं कराती। अगर मैं करा दूंगी अच्छा। तो वो भी तो मेरे साथ सक्सेस हो जाएंगे, जो मैं देख नहीं पाऊंगी, मैं ही रहूं अपने खानदान में। अच्छा। इसलिए मेरे मैं पास कराती हूँ। आया है कि आप किस कंपनी और में वर्क के टाइम से कर रही हो। फिर वो पूछेंगे, फिर अपन लोग बोलेंगे तो वो पूछेंगे कितना कमाया, फिर थोड़ी देर बाद बोलेंगे मेरी कंपनी से आज ही आया, अभी हाय आया। फिर मैंने कहा बोलिए, तो बोलते हैं कि आप किस कंपनी में वर्क करती हो, कितना टाइम हो गया। बोल दिया करो इतना टाइम हो गया, इतना कमा लिया। मैं तो ये बोल देती हूँ, आपको क्या करना है। नहीं नहीं नहीं। करना है उसको, तभी तो ज्वाइन करेगी वो। ऐसे नहीं बोलेंगे। वो पता बोल है, रही। वो ज्वाइन करने थोड़ी रहते हैं, वो ये रहते हैं कि आपने इतने टाइम में कुछ नहीं कर पाया, हमारी कंपनी में ऐसा है, हाँ, हमारे अच्छा, तो वो इसलिए। दूसरी पैसा दूसरी कंपनी के आते हैं तो उसको तीन पैसा डायरेक्ट में ना सुना दिया करो। ऐसा। जितनी गाली आती सारी दे दे के भगा दिया करो। मैम स्किल पैसा वाले तो मिलीनियम ट्रैक कहते हैं, अपनी आईडी वगैरह भेज देते हैं कि देखो हम भी मिलीनियम ट्रैक में थे, बस उसमें यही है पहले सीखो फिर कमाना, हम डेली कमा रहे हैं। तो मिलियन ड्राइव वाले अगर आए ना, उनको तो अच्छा खासा जवाब दो। हम लोग की ये ठीक है। रहती है। पहले तो काम करती थी, मैंने भी डाटा साइंस लिया था, मैंने भी इसको 5-6 महीने किया, मुझे कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ, फिर मैंने ये ज्वाइन किया। वो ऐसे बोलते हैं, तो हमें बहुत बोलना टाइम। बहन, बहन बहन बोलना, बहन कंपनी सारी एक सेम बराबर है। ठीक है।
तुम में ही दम नहीं थी कि जो सीख कर तुम मेरा कुछ आवाज कर कट पाओ। गई। ठीक है, तो नहीं, ऐसे एक कंपनी अभी ज्वाइन की हो तो मुझे बता रही हो, कुछ दिन 2-4 महीने बाद तुम दूसरी कंपनी में जरूर जाओगी, ये मेरा वादा है। और मैं फिर हमने घूम, तो भावना दीदी को फोन करती हूँ सीधा। छोड़ दिया कि आई तुम काम करो, बढ़िया है। ठीक है, चलिए। स्किल पैसे वाले पता है मैम वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि मिलियनेयर ट्रैक में ना लीड की प्रॉब्लम है, लीड्स की प्रॉब्लम होती है हमारे में हमारे को ना। लीड में ऐसी फ्री ट्रिक मिलेगी। ऐसी ट्रिक बताई जाएगी जिसको लीड्स आएंगी, तो मैं उनको यही जवाब देती हूँ, जब आपके पास लीड्स आती है तो आप हमारे पीछे क्यों पड़े हो। कह रहे राइट हैं फ्री, आंसर। फ्री हाँ। मिलेगी, फ्री मिलेगी 3,000 फ्री मिलेंगी, फ्री मिलती है लीड, साथ फ्री लीड है 3,000। तो जब फ्री है तो फिर आपको आना ही नहीं चाहिए मुझे कन्विंस करने के हाँ। लिए, चलो हम खुद करके प्रमोशन करवानी चाहिए अभी। और मैम देखो जैसे कि ना चलो। काफी लोगों के मैसेजेस भी आते हैं कि हम आपको लीड प्रोवाइड करवा देंगे, हमें इतने पैसे सेंड कर दो उतने, तो वो अभी तो अपन फेक ही क्वेश्चन आंसर, हाँ, अभी अपन क्वेश्चन आंसर पूरा कर ले, उसके बाद अपन के पास टाइम मिलेगा ना तो अपन बातें कर लेंगे, ठीक है? नहीं तो फिर अधूरा रह जाएगा ये सेशन दोबारा से चालू करने के बाद भी। ओके, तो क्वेश्चन क्या था कि आपने कितना कमाया, तो आप उसको ये बोल दो कि आप मेरे को एक चीज का आंसर देना। आपने 10th में या किसी में भी एडमिशन लिया, जाते से ही आप पूरा चैप्टर पढ़ लेते हो। अगर आपने कमाया है तब तो बहुत अच्छी बात है, आप उसको बोल सकते हो कितना कमाया है ना? अरे थोड़ा बढ़ा के भी बोल सकते हो अगर कमाया है तो। और नहीं कमाया है तो उसको बोल सकते हो कि 10th में एडमिशन लिया, 12th में लिया, कॉलेज में लिया, तो क्या एक ही दिन में पूरे चैप्टर पढ़ लेते हो? तो ये जिस प्लेटफॉर्म में मैं वर्क कर रही हूँ ये लर्निंग प्लेटफॉर्म है, पहले सीखो देन कमाओ। जब आप मेरे को कोई नॉलेज ही नहीं रहेगी, इतना जल्दी आपको भी एक दिन में नॉलेज, 2 दिन में या 10 दिन में इतना जल्दी नॉलेज ही नहीं रहेगी तो कमाऊंगी क्या? मैं पहले अभी सीखने पे फोकस कर रही हूँ और सीखने के साथ साथ आगे चल के कमाने भी लगूंगी। ठीक है, तो आप अगर नए हो तो या फिर बता सकते हो कि मैंने जस्ट अभी ज्वाइन किया है और मैं अभी लर्निंग पे हूँ, देन उसके बाद मैं अर्निंग भी करूंगी। तो अगर आपको भी स्टार्ट करना है तो आप मेरे साथ कर सकते हो स्टार्ट, दोनों सीखेंगे आगे चल के नेक्स्ट अच्छे से कमाएंगे। ठीक है, उसको एक सिंपल सा क्वेश्चन बोल सकते हो कितना कमाया, और कमाया है तो बहुत अच्छी बात है। और एक चीज और वहां यहाँ पे ये बोल सकते हो कि देखो आपने 1 से 12वीं तक जो भी पढ़ाई किया है, ठीक है, जितना भी पैसा लगाया है, वहां पे आपको गारंटी नहीं है कि आपको आज कोई जॉब भी दे देगा, है। लेकिन यहाँ पे मैं एकदम 100% गारंटी देती हूँ कि जो आपने स्टार्ट करोगे, अगर आपने इसमें मन लगाकर अच्छे से 100% दे दिया अपना, तो आगे चल के जरूर कमाओगे। ठीक है, महीने का 50,000 तो कहीं नहीं गए आपके, और महीने के एक दिन का भी 50,000 कमा सकते हो। इसमें ये इतना पावर है। स्कूल कॉलेज में तो आपको गारंटी नहीं थी कि आपके कहीं जॉब लग जाए, या फिर सरकारी जॉब या प्राइवेट भी आजकल नहीं मिलती है, 10,000 20,000 के लोग भटकते रहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं गारंटी आपकी ले सकती हूँ कि हाँ, अगर आपने स्टार्ट किया और अच्छे से मन लगा के सारी चीजों को सीखा और फॉलो किया तो जरूर कमाओगे। ठीक है, यहाँ पे सामने वाले का दिमाग हिल जाएगा, बाप रे इतनी गारंटी, समझे? तो उसको आप कॉन्फिडेंस के साथ बताओगे ना तो सामने वाला जरूर आपके साथ काम को स्टार्ट करेगा। ठीक है, ओके। आप क्या बता रहा है नेक्स्ट क्या था, फटाफट बोलो, 10 मिनट फिर दिखाने लगा ये। अब गूगल पे लिया करूंगी मीटिंग में, जिम में। इंस्टाग्राम पे वो डिटेल्स बोलते हैं ना, इंस्टाग्राम पे दे दो। हाँ, जब इंस्टाग्राम पे बोलता है ना सामने वाला तो बोल सकते हो उसको, यार ये कॉल कौन कर रहे हो भैया, 1 मिनट रुको। जहाँ पे खड़ा है ना तू, मैं वहीं से उठवा लूंगी तुझे, ठीक है? इतने जूते पड़ेंगे ना तेरे घर में घुस के मार। चलो, सुना दिया।
किसको आवाज आ जूते रही पड़वा रहे हो हम? अरे मेरे पास एक दिन आया था, बोलता है मैम बीमा करवाया था आपने, वो बंद करवा दिया है, तो आपका रिफंड इतना हुआ है, तो आपका फोन पे नंबर यही है? मैंने बोला हाँ यही है। तो बोलता है कि फंड आपका इतना हुआ है तो इसी नंबर पे भेजना। मैंने बोला हाँ भैया भेज दो, मुझे तो पता ही नहीं है कब मैंने चालू तो था, लेकिन हाँ जरूर बंद तो करवा दिया है। फिर उसने ओनली टेस्ट मैसेज किया 10,000, जैसे अपन एक दूसरे को नहीं करते वैसे आ गया। हम्म। फिर बोलता है मैम चेक करना जरा आ गया क्या, बेटा चेक करना आ गया क्या, कोई अंकल जैसा बात कर। मैंने बोला कि ना मैसेज तो भेजो, कब से ही फोन पे में मैसेज आने लगा, वो भी ये वाला मैसेज टेक्स्ट मैसेज में, और पता चलता है कि पेमेंट आ गई। बोलता है नहीं बेटा भेजा है मैंने। फिर आज भी बोल रहा है, आज भी वही कॉल आया था, तो बोलता है बेटा आपके पापा ने बोला है कि उसी के नंबर पे कर दो, तो यही है। तो मैं उसको गाली देने लगी डायरेक्ट, क्या ही बहुत बोले आते यार। हैं उसे। मैंने बोला फंड आया है तो तू ही रखा रहे ना, बहुत मेरे पास तो आता तो मैं ही रखी रहती, क्यों देती तुझे। तो ऐसे ऐसे लोग आते हैं अपने पास। ठीक है, देखो जैसे आप पूछता है सामने वाला, क्या पूछता है कि आपको, आप इंस्टाग्राम पे ही डिटेल बता दो, तो आप यहाँ पे उसको ये बोल सकते हो कि देखो डियर इंस्टाग्राम पे हम नहीं बता सकते। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो पीडीएफ होता है ना वो इंस्टाग्राम पे सेंड नहीं होता, सिंपल सी बात, उसकी बोलती बंद हो जाएगी, है ना। इसलिए आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना पड़ेगा, वहीं पे आपको डिटेल प्रोवाइड होगी। उसके बाद आपको कोई मैसेज ही नहीं करना है उसको, सामने वाले को करना होगा तो करेगा, नहीं करना होगा तो नहीं करेगा। ठीक है, कुछ तो ऐसे भी बोलेंगे कि मैम आपका व्हाट्सएप नंबर नहीं दिख रहा है इस पे, आप प्लीज इसमें मैसेज कर दीजिए। तो कभी गलती नहीं करना कि आप सामने से जाके उसको मैसेज करो सेव करके। ठीक है, ऐसे लोग फ्रॉड होते हैं। ओके, अपना नंबर दे रहा है, बोल रहा है मैं नंबर ही नहीं, मेरे पास आए हैं बहुत सारे हैं। एक तो 15-20 दिन से पीछे पड़ा है, बोलता है नंबर नहीं दिख रहा है आप इस पे कर दो। ठीक है, मैंने बोला एक नहीं दिख रहा क्या, दोनों नहीं दिख रहे हैं? बेवकूफ बना रहे हो, काम तुम्हें करना है मुझे नहीं, जरूरत तुम्हें है मुझे नहीं, तो मैसेज भी कौन करेगा, तुम, मैं नहीं। बस इतना बोल दो, खत्म। ठीक है, और जा उसमें कभी डिटेल आपको नहीं देना है, ना ही कंपनी का नाम बताना है, ना ही आपको डिटेल देना है। ओनली सिर्फ यही बोलना है व्हाट्सअप फॉर मोर डिटेल, बस। उसके बाद आपको कोई उससे चैट नहीं करना है इंस्टाग्राम पे। ठीक है, क्लियर है? चौथ आगे का क्वेश्चन क्या था ना, आप जग गए? आगे का क्वेश्चन क्या था, क्या था क्वेश्चन? ऐसा नहीं है। पैसा नहीं है, तो उसको बोलो हम्म। पैसा नहीं है तो क्या, पैसा होता तो, पैसा नहीं है तभी तो आप मेरे पास आए हो। ठीक है, सिंपल सा, पहले तो ये बोलो पैसा नहीं है तो आप मेरे पास आए हो। अगर पैसा होता या फिर आपके कुछ रखे रहते अकाउंट में तो आप मैसेज क्यों करते, वर्क फ्रॉम होम की नीड क्यों रहती है आपको। ठीक है, तो उसको एक अपना भी एग्जाम्पल दे सकते हो कि देखो पैसा नहीं, मेरे पास भी नहीं था, लेकिन सक्सेस या फिर सेल्फ डिपेंड मुझे खुद बनना था, है ना। तभी मैंने स्टार्ट किया कि अगर कुछ करेंगे नहीं तो पैसा कहाँ से आएगा। ठीक है, इसलिए अगर आपको भी करना है तो आप कर सकते हो। बोलती है मेरे पास ये नहीं है, तो आप उनको एग्जाम्पल दे सकते हो कि डियर आप जो मैसेज कर रहे हो ना, अगर पैसा नहीं होता ना तो ये मेरे से मैसेज चैटिंग में बात भी नहीं कर पाते। ठीक है, रिचार्ज करवाते हो ना, अब तो रिचार्ज भी बढ़ गया है 400 का, 300 का, 350 से ऊपर होता है हर मोबाइल में रिचार्ज, है ना। तो हर महीने कराते हो, क्यों, किस लिए कराते हो? सिर्फ व्हाट्सअप इंस्टाग्राम नेट चलाने के लिए, सिर्फ टाइम पास के लिए। तो आप खुद सोचो कि यहाँ पे 2-4 हजार इन्वेस्ट करके वन टाइम लगाना है, आप कितना कमा लोगे। हाँ, तो पैसा उनके पास नहीं होता है जो वहां पे रहते हैं बेचारे, आजकल ठंडियों में वहां पे झोपड़पट्टियों में रहते हैं ना, जिनके पास ऊपर छत नहीं होती, पैसा उनके पास नहीं होता, बाकी के लिए तो इतना तो रहता ही है यार। कोई नहीं है तो ये बेवकूफ बनाने वाला काम है, पैसा नहीं है उसको आप अपने हिसाब से हैंडल कर सकते हो। ठीक है, अगर सामने वाला बोलता है कि पैसा नहीं है तो बोल दिया करो मेरे पास भी नहीं था, मैंने भी कहीं से मैनेज करके स्टार्ट किया था, और आज आप देख सकते हो कि डेली बेस पे कमा रही हूँ, तो आप भी स्टार्ट कर सकते हो। अगर बोलता है इतना है इतना नहीं है, मैम छोटे से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, जब हो जाए तब स्टार्ट कर लेना, ऐसे बोल सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ऑब्जेक्शन क्या था?
जोड़ने को तो मैं जोड़ दूंगा। मैं बता दूंगा या मैं बता दूंगी जब स्टार्ट करना होगा। अच्छा, ठीक है। इसमें आपको क्या बोलना है? मेरे पास पैसा नहीं, आई डोंट हैव मनी, ये तो मैंने बता दिया। मेरे पास टाइम भी नहीं है, ये भी आप मेरे पास टाइम नहीं है कि इसमें एक और क्वेश्चन आप जोड़ सकते हो, उसको एग्जाम्पल दे सकते हो कि देखो डियर, 24 घंटे आपके पास भी है, 24 घंटे मेरे पास भी है। टाइम किसी के पास नहीं रहता। मैं एक हाउस वाइफ हूँ, मान लीजिए आप जॉब करते हो, पर जॉब भी करते हो तो खाली टाइम उसमें 1 घंटा आपका लंच का मिलता होगा। उसके बाद आप घर भी आते हो तो खाते हो, जब बिस्तर सोने जाते हो या टीवी देखते हो, तब मोबाइल जरूर इंसान आज की डेट में चलाता है। उसी टाइम पे आप अपने मैनेज कर सकते हो साइड इनकम। बहुत सारे लोग हैं जो जॉब करने के साथ साथ लाखों अर्निंग कर रहे हैं जनरेट यहाँ पे। ठीक है। हाउस वाइफ भी बोलती मैम मैं तो फैमिली में बहुत सारे मेंबर हैं, टाइम नहीं मिलता। तो उनको बोल सकते हो कि देखो डियर, मैं भी फैमिली वाली हूँ, मैं भी फैमिली में मेंबर्स बहुत हैं, लेकिन अपन कितने भी फैमिली मेंबर 11-12 बजे हर औरत फ्री हो जाती है। 1-2 घंटे या तो सोने में वेस्ट करती है या तो मोबाइल में। ठीक है। तो उसी टाइम पे आप अपना ये ऑनलाइन काम कर सकते हो, है ना। आप खुद उसी से क्वेश्चन कर लिया करो कि आप बताओ दोपहर में क्या करते हो, या तो सोते हो या तो अपने कॉलोनी में पंचायती में बैठते हैं अपन, बाहर निकले धूप में, 2-4 आंटियां उधर से, 2-4 आंटियां इधर से, बातें चल गई 4 बजे तक, है ना। तो वही टाइम को अपने मैनेज करने के साथ साथ अपन ये काम कर सकते हैं। ठीक है। मेरे पास भी टाइम नहीं रहता, मेरे भी बच्चे हैं, सब कुछ अपना एग्जाम्पल आप दे सकते हो यहाँ पे। ओके, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? हाँ जी मैम, यस। हो गया। ठीक है। अब जैसे बोलता है कि मैं बता दूंगी या बता दूंगा, ठीक है, आप उससे बोल दो कल बता दूंगा। कब बताओगे उसी से पूछ लो। बोलेगी कल बताऊंगी या बाद में, तो कल कितने बजे मैं आपको कॉल करूं, उससे बोल सकते हो कल मैं आपको कितने बजे कॉल करूं, या तो आप कर लेना या तो मैं कर लूंगी। ठीक है। वहीं पे समझ में आ जाएगा कि सामने वाला एग्री है या फिर फालतू में बोल रहा है कि बता दूंगी। ओके। तो अगर वो बोलती है कि नहीं कल मैं 12 बजे तक या 2 बजे तक, तो आप 2 के पहले आप उसको रिमाइंडर कर दो, या तो मैसेज में या तो कॉल कर लो। जी, मेरे पास एक स्लॉट आया हुआ था, तो आप बोल रहे थे स्टार्ट करने के लिए, तो क्या करना है आपका, स्लॉट बुक करना है क्या? जो नहीं करने वाला होगा ना, मैं गारंटी के साथ बोल रही हूँ, वो भी कर देता है। हाँ मैम अभी इतने हैं, तो हो जाएगा क्या? और फिर जिसको नहीं करना वो डायरेक्ट मना ही कर देता है, और जिसको करना है सीरियसली एक कॉल पे ही बोल देता है वो कि हाँ करना है। ठीक है। तो ऐसा आप कर सकते हो। ओके।